हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलंकृता परिधान बुटीक। तो आज मैं आप लोगों को जिस कुर्ती की कटिंग करके बताने जा रही हूँ वो है एक स्लीवलेस कुर्ती, जो कि पहनी जाएगी श्रग के ऊपर और इसके नीचे बनेगी बॉटम जो है वो बनेगी शलवार। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये साइज़ इनका बहुत कम है, ये समझिए कि एस साइज़ की ये हमारी कुर्ती बनेगी। तो सबसे पहले हम इनकी लेंथ देख लेते हैं। तो इस सूट की जो हमारी लेंथ आएगी वो आएगी 36 इंच। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कपड़े के बारे में। यहाँ कपड़ा मैंने 4 फोल्ड कर लिया है चौड़ाई में, इस तरीके से। बंद साइड मेरी तरफ है और ओपन साइड जो है वो देखिए इधर 2 पल्ले जुड़े हुए हैं और ये 2 पल्ले जो हैं हमारे खुले हुए हैं। तो इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, बिना किसी ज़्यादा कैलकुलेशन के इस कुर्ती की कटिंग आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम ले लेंगे इसकी लंबाई। तो लंबाई है हमारी 36 इंच यानी 36 इंच। तो 36 इंच पे हम एक निशान लगा देंगे और नीचे मोड़ने के लिए यहाँ पे हम 1.5 इंच का कपड़ा ले लेंगे और इस निशान को हम सबसे पहले कर देंगे सीधा। तो ये हमारा हो गया बॉटम का निशान। कपड़ा फोल्ड करने का जो तरीका है, अपने हिप से आप 1.5 से 2 इंच कपड़ा, चौथा पार्ट हिप का निकालिए और उससे 1.5 से 2 इंच कपड़ा आप एक्स्ट्रा फोल्ड कर दीजिए। तो आपका ये पूरा कपड़ा आपको मिल जाएगा। इसी कपड़े में से मुझे शलवार निकालनी थी, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुर्ती का कपड़ा निकाल लिया था, उसके बाद शलवार की कटिंग की है। अब चलिए लगाते हैं इसका निशान। तो ये बन रही है हमारी स्लीवलेस कुर्ती, तो निशान हम इधर बंद साइड से ही लगाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम ले लेंगे इनका शोल्डर, जितना भी है उससे हम आधा कर देंगे, यानी शोल्डर इनका 13.5 इंच है तो हम आधा इंच माइनस कर देंगे, तो बचा हमारे पास 13 इंच। 13 इंच का जब आधा करेंगे तो 6.5, और यहाँ पे हम 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और जितना हमने शोल्डर लिया है उससे ½ इंच एक्स्ट्रा 7 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, जो कि हो जाएगा हमारा चेस्ट का निशान। और जितना 6.5 इंच पे हमने ऊपर निशान लगाया था उतना ही निशान हम यहाँ पे नीचे लगा करके और इस निशान को इस निशान से मिला देते हैं। तो ये हमको मिल जाएगी हमारी शोल्डर आर्म होल लाइन। ठीक है, ये हो गई हमारी आर्म होल लाइन। अब हम यहाँ से लगाएंगे कमर का निशान। तो हाइट इनकी कम है तो उसी हिसाब से हमारे कमर के भी निशान लगेंगे। तो कमर का जो निशान लगाएंगे वो हम लगाएंगे यहाँ पे 13.5 इंच पे। और जो हम स्लिट का निशान लगाएंगे यानी हिप का निशान जो लगाएंगे वो लगाएंगे 18.5 इंच पे। ये निशान जो 13.5 इंच पे 18.5 इंच पे जो मैं लगा रही हूँ वो आधा इंच यहाँ पे जो कपड़ा सिलाई में जाएगा उसका मार्जिन प्लस करके लगा रही हूँ। नहीं तो इनका निशान कमर का 13 इंच पे आया था और स्लिट का निशान जो है वो 18 इंच पे आया था। तो आधा इंच मैं बढ़ा के ही निशान लगाऊंगी, क्योंकि आधा इंच यहाँ पे हमारा कपड़ा जो है वो सिलाई में चला जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं सीधा इस तरीके से। और अब देखिए ये बन रही है हमारी स्लीवलेस कुर्ती। तो यहाँ पे हम चेस्ट का निशान नहीं लगाएंगे, ये अपर चेस्ट का जो आर्म होल लाइन हमको मिली है और ये पहली लाइन जो मिली है इसी को हम चेस्ट मान लेंगे यहाँ पे। तो इसको हम लगाएंगे 17.5 इंच पे ये निशान, यानी 8.25 इंच पे लगेगा। यहाँ पे 8.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे। कमर का निशान जो हम लगाएंगे वो लगाएंगे 8 इंच पे, चौथाई भाग 8 इंच पे। और स्लिट का जो हम निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 17 इंच है, यानी कि 8.25 इंच। 8.5 इंच 8.5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को हम कर देते हैं इस तरीके से, स्केल से मिला देते हैं। यहाँ पे हमको गोलाई नहीं, मतलब कोना नहीं निकलना चाहिए, गोलाई दे देंगे। और ये जो हमारा कपड़ा जितना बचा उससे हम बना लेंगे अपनी स्लिट।
तो इस तरीके से देखिए हमारे ये कुर्ती के निशान लग गए। आप 1.5 से 2 इंच का यहाँ पे मार्जिन दे सकते हैं। ठीक है, इतने तो हमारे निशान लग गए। अब यहाँ पे आ जाते हैं आर्म होल के पास। तो आर्म होल की ये जो गोलाई हम देंगे यहाँ पे, ये देंगे 1.5 इंच की। अब 1.5 इंच की गोलाई हम इसलिए देंगे क्योंकि ये स्लीवलेस बन रहा है। तो अगर हमको स्लीव्स नहीं लगानी है थोड़ा कपड़ा हम बढ़ा के लेंगे, क्योंकि नहीं तो पीछे से ये खींच के हमारे शेप में नहीं आएगा कपड़ा और देखने में खूबसूरत बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो यहाँ हम 1.5 इंच का ले लेंगे मार्जिन और इसको जो है हम हाफ करेंगे इस तरीके से अपनी आर्म होल लाइन से, और इस निशान को हम बहुत अच्छी सी एक शेप देते हुए और इस तरीके से मिला देते हैं। ठीक है, ये हमने मिला लिया। अब हमें बहुत कुछ नहीं करना है। ये निशान हमने 1.5 इंच पे मिलाया था और ये वाला निशान जो हम 1 इंच पे मिलाएंगे, जो कि हम अंदर के आर्म होल की, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम गहराई नहीं देंगे। यहाँ पे स्लीवलेस कुर्ती है, खिंचाव बिल्कुल भी नहीं आएगा, बहुत आराम से हमारी बन जाएगी। इस तरीके से हमारे ये निशान लग गए। अब हम आ जाते हैं गले के ऊपर। तो गले का बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन फ्रेंड मेरे पास क्वेश्चन भी आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा बिना कैलकुलेशन किए कुर्ती की, सिंपल कुर्ती की एकदम देखिए यहाँ पे निशान लगा। अभी मैं कटिंग कर दूंगी। अब क्वेश्चन आता है कि हम किस तरीके से गला निकालें। तो यहाँ पे हम जो शोल्डर पट्टी लेंगे वो लेंगे 3 इंच की। तो यहाँ पे आधा इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे तो हो जाएगा 3.5 इंच, क्योंकि आधा इंच हमारे यहाँ पे भी जाएगा और बकरम पे गला बनाएंगे इसलिए हमने इतना लिया है। बकरम पे गला नहीं बनाते हैं तो 1 इंच का मार्जिन लेते। शोल्डर पट्टी हमारी 3 इंच की थी तो हम 3.5 इंच यहाँ पे लेंगे। अब जो गले की हमारी चौड़ाई बचेगी वो बचेगी 2.5 इंच की। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे चलिए पहले कटिंग कर लेते हैं। ये समझ में आ गया आप लोगों को किस तरीके से मैंने लिया है। एकदम नाप के हमने कपड़ा लिया था जितना कि हमें बस ज़रूरत थी, क्योंकि हमने इसी में से निकाला है शलवार का अपना कपड़ा। हम यहाँ पे आर्म होल की कटिंग कर देते हैं। सबसे पहले हम बाहर वाले आर्म होल की कटिंग करेंगे। इस तरीके से सारे कट्स लगा देंगे हम यहाँ कट टू कट। ये हमारा हो गया। अब हम नीचे वाले पल्ले को हटा लेते हैं और आगे वाले आर्म होल की कर देते हैं कटिंग। कपड़ा हम बराबर कर लेंगे खूब अच्छे से बिछा करके। और यहाँ पे हो गई हमारी फ्रंट पर लेके आर्म होल की कटिंग। तो देखिए इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से हमने झटपट जो है यहाँ कुर्ती की जो है कटिंग कंप्लीट कर ली है। देखिए कितना समय लगा, ये तो बताने में इतना समय लगा, नहीं तो और भी जल्दी हमारी कुर्ती की कटिंग हो जाती। बकरम पे हम गला बनाएंगे, गला हमारा राउंड नेक बनेगा और आगे पीछे के हमारी पल्ले की कटिंग हो गई। ये हो गया 17 इंच, ये कमर हो गई हमारी 16 और ये हो गया 17.5 चेस्ट। तो इस तरीके से देखिए हमारे सिंपल कुर्ती की स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग जो है होके तैयार हो गई है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड। वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू।